हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एबीएम मॉड्यूल ए का चैप्टर 7 का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, एस्टिमेशंस का, है ना। एस्टिमेशन जो चैप्टर 7 में पढ़ना है उसका पार्ट सेकेंड है। इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट के वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था, एस्टिमेट्स देखा था, एस्टिमेटर एस्टिमेट्स देखा था, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं पॉइंट एस्टिमेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे आगे हम लोग आज बात करेंगे, देखते हैं कहां तक हम लोग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे शुरू करते हैं। पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट्स क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो आपने लास्ट के वीडियो में ये समझ लिया था कि एस्टिमेशंस होता क्या है, एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है। तो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए पहले, क्योंकि उसके आगे की बातचीत हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशंस में जैसे मैंने शॉर्ट में बता दूं, आपको क्या बताया था कि सपोज करिए कि आप एग्जाम्स दे रहे हैं, यदि अभी सीआईबी की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से एबीएम पेपर में आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो एबीएम पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, इसके लिए आप एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितने मार्क्स आएंगे। तो वो कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं आप? तो आपने टेस्ट दिया 1 2 3 4, इस तरह से मान लीजिए मॉक टेस्ट आपने दिया। मॉक टेस्ट में आपके कुछ मार्क्स आए, उस मार्क्स के आधार पे आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपका जो एबीएम का पेपर है उसमें कितने मार्क्स आते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 70 मार्क्स आए मेरे आएंगे, या तो ऐसा कह सकते हैं कि 70 to 80 मार्क्स आएंगे। तो यहां पे जो अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं वो पॉइंट एस्टिमेट्स के बारे में देखने वाले हैं। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके 70 मार्क्स आएंगे या 80 मार्क्स आएंगे या 60 मार्क्स आएंगे, ठीक है। मींस एक सिंगल वैल्यू, जब एक सिंगल वैल्यू की बात करते हैं, सिंगल वैल्यू आता है आपका एस्टिमेशन के द्वारा, तब वो आपका पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। अब पॉइंट एस्टिमेट हम निकालेंगे कैसे, जब आपके पास सैंपल दिया हो, है ना, उसके आधार पे कैसे निकालेंगे, उस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। समझिए, अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। कह रहा है क्या? वही है एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट्स के बारे में जो हमने पढ़ा था कि जब आप एक सिंगल वैल्यू आपको प्राप्त होता है, आपको पता नहीं है कि सीआईबी में कितने मार्क्स आएंगे, वो क्या है, अननोन पॉपुलेशन है आपका, जिसके बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन उसको आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि जो आपने टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, उसके आधार पे। तो एक सिंगल वैल्यू जब आप प्राप्त करते हैं मॉक टेस्ट के आधार पे कि हमारा इतने मार्क्स आने चाहिए, 70 80 60 जो भी मार्क्स है, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है आपका, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट्स इज आइदर राइट और रॉन्ग बिकॉज इट गिव्स अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू विच मे कम और नॉट, ठीक है। जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने जो एक सिंगल वैल्यू निकाला वो या तो सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है। ये पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। जैसे वही एग्जांपल्स है कि एस्टिमेशंस फॉर गेटिंग 80 मार्क्स इन एबीएम इन सीआईबी। तो ये जो 80 मार्क्स का जो आपने एस्टिमेशन लगाया है, यही आपका क्या है, पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है, एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये कैसे डिसाइड कर पाया कि आपने 10 मॉक टेस्ट दिए। सपोज करिए कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 10 मॉक टेस्ट बिफोर द सीआईबी एग्जाम्स एंड ट्राई टू फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट दैट इज एग्जैक्ट मार्क्स टू बी ऑब्टेन इन सीआईबी। कि एक सिंगल वैल्यू जो कितने मार्क्स आएंगे आपके वो निकाल रहे हैं। वो कैसे कि 10 मॉक टेस्ट का आपको मार्क्स दे दिया गया है कि इतने इतने मार्क्स आपने लाए हैं 10 टेस्ट में। अब उसके आधार पे आप ये डिसाइड करिए, एस्टिमेट करिए कि कितने मार्क्स आपके फाइनली आने वाले हैं, ठीक है। तो 10 टेस्ट मॉक टेस्ट के जो मार्क्स है वो इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से आपके मॉक टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहां पे आपको निकालना है कि कितने आपके मार्क्स आएंगे। तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखिए यही निकालना है। लास्ट के वीडियो में हमने समझा था पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट और बहुत सारी चीजें। यहां पे हम उसको कैसे निकालेंगे उस चीज के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। अब समझिए कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीजें कैसे हम निकालेंगे, इस चीज के बारे में देखते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत चीजें सीखी है। अब यहां पे क्या है कि 10 मॉक टेस्ट का आपका दिया हुआ है मार्क्स, ये सारे मार्क्स है। अब आपको क्या करना है, इसके आधार पे फाइंड आउट करना है एक पॉइंट एस्टिमेट। कैसे निकालेंगे समझिए। तो जो आपका मार्क्स दिए हुए हैं वो आपको लिख लेना। आप देखिए सबसे पहले बार बार मैं बता रहा हूं कि एग्जाम्स में यदि आपके डेटा दिए हुए हैं तो आप टेबल बनाइए, वहां से जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको फाइंड आउट करिए। जो जो वैल्यू आपके काम आने वाले फॉर्मूले में, उसे आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो जैसे ये 10 मार्क्स, 10 मॉक टेस्ट के मार्क्स आपके दिए हैं, 65 है, 75 है ना, इस तरह से आपके मार्क्स दिए हुए हैं।
अब आप क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि ये सारे को ऐड करेंगे, सारे वैल्यू को, और जितने नंबर है टोटल उससे आप डिवाइड करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा, जिसे आप मीन कहते हैं। इसे डिनोट आप क्या करते हैं, एक्स बार से कर सकते हैं, है ना। यदि आपने इस मॉक टेस्ट के मार्क्स जो आए, यदि एक्स से आप ले रहे हैं, इसका जो एक्स बार है इसे आप मीन के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इतना निकल गया, आपका मीन निकल गया। अब क्या कह रहे हैं, यदि आपका मीन निकल गया तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कैसे होगा। देखिए, अब x माइनस एक्स बार यदि आप निकालते हैं तो क्या करेंगे कि x का वैल्यू मतलब ये 65 जो आया है वो x है, 75 ये x है, ये सारे x के वैल्यू है। अब इसमें जो मीन निकला आपका 72, इस सारे में से माइनस यदि आप करते हैं तो आपका वैल्यू, जैसे फर्स्ट में माइनस करेंगे तो -7 आया, फिर 3 आया, फिर -12 आया, -2 आया, इस तरह से सारी वैल्यू आपके प्राप्त हो जाएंगे। अब आपका जो निकालना है, अब बोलिए कि ये क्यों हम कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इस चीज निकालना है। और ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको वेरिएंस निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर यदि आप करेंगे, इसका मतलब ये जो वैल्यू आया -7 आया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 49, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इस तरह से सारे का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और जब सारे को आप ऐड करेंगे, है ना, सिग्मा, सिग्मा मीन्स क्या होता है, समेशन, जब सारे को आप ऐड करेंगे तो आपको 560 प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होया, ये प्राप्त हुआ आपका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्यों प्राप्त करना है इसे, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है, उसके लिए ये वैल्यू जरूरी है। कौन सा वैल्यू, कि आप एवरेज निकालिए पहले डेटा का, एवरेज में से सारे में से माइनस करिए, फिर उसका स्क्वायर लीजिए और उसका समेशन लीजिए सारे का। ये आपको कर लेना पड़ेगा यदि आप निकालना चाह रहे हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। तो ठीक है, आप समझिए आगे। अब क्या कह रहा है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस फॉर द पॉपुलेशन इज इतना। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन का। यदि पॉपुलेशंस में से पॉपुलेशंस का यदि आपका दिया हुआ है ना, और उसमें से यदि स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना हो आपका, या तो वेरिएंस निकालना हो, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ n क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो पॉपुलेशंस का दिया है, x क्या है आपका, x वेरिएबल है, x बार क्या है, x बार आपका मीन है। तो ये सारी चीजें अभी लास्ट में भी देखा आपने। तो यदि इसका आप स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकलता है। मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द पॉपुलेशंस को आप डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसका स्क्वायर यदि आप करते हैं तो आपका जो वैल्यू निकलता है वेरिएंस का वैल्यू निकलता है। किसका निकलता है, वेरिएंस का। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जो अभी यहां पे हमने बताया ये। अब यहां एक चीज और देखिए, यदि स्टैंडर्ड डेविएशंस यहां पे ये दिया है आपका, स्क्वायर में ये आता है, यदि सिर्फ आप स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट v हो जाएगा, मींस अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा। इसका मतलब इसका भी अंडर रूट कर देंगे, है ना, इसका भी अंडर रूट कर देंगे, यहां से स्क्वायर हट जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब वेरिएंस का फॉर्मूला या स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो भी पूछेगा आप यहां से निकाल सकते हैं। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा, यदि वेरिएंस होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट भी हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है समझिए, जो मेन आपको समझना है वो ये चीज समझना है। क्यों ये चीज समझना है, देखिए ये क्या हुआ, ये जो हमने पढ़ा, ये पॉपुलेशंस का यदि हमें निकालना होता है स्टैंडर्ड डेविएशंस तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका पॉपुलेशंस का नहीं दिया है, अननोन पॉपुलेशंस है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि सैंपल का वेरिएंस निकाल देंगे, वही आपका हो जाएगा पॉपुलेशंस का वेरिएंस, जो कहलाएगा एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशंस वेरिएंस। क्या कहलाएगा, एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां n-1 नहीं है, यहां n-1 है, बाकी आपका सेम है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशंस का ही फॉर्मूला है, ये भी वेरिएंस का ही फॉर्मूला है,
लेकिन यहां पे सिर्फ n-1 कर देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग सैंपल से निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल एस। तो स्मॉल एस का यदि स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस इसके बराबर, और यदि स्मॉल एस इसका मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये वाला वैल्यू जो है ये आपका वेरिएंस के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहां पे यदि बात करें तो ये वैल्यू जो है ये वेरिएंस के वैल्यू है। बार बार बात कर रहे हैं तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट वही जो वैल्यू वहां पे है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। यहां पे x पता ही है, वेरिएबल जो दिया रहेगा आपका x बार क्या है कि उसका मीन निकाल देंगे, n क्या है नंबर ऑफ जो सैंपल्स लिए हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, वेरिएंस होगा तो इसका क्या हो जाएगा, यदि इधर से आएगा तो इसका हम जैसे मान लीजिए वेरिएंस ही पूछा था, v इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं मॉडिफाई करके फॉर्मूला, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि ये समझ गए हैं तो अब देखिए कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशंस का फॉर्मूला ये दिया होता है। देखिए अभी जो आपको पढ़ना है चैप्टर में वो ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लास्ट के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हम लोग अलग क्या पढ़ रहे हैं कि जब आपका पॉपुलेशन पता ही नहीं है, आप सिर्फ सैंपल के आधार पे पॉपुलेशन पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपका थोड़ा सा मॉडिफाई करना है फॉर्मूला को, और ये फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, किसके जगह पे ये यूज करना है? ये फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड एरर का है, और यहां पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपका ये है। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये आपका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, जो अभी इसके लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था, उसका वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो ये आपका वैल्यू होता है। लेकिन वही यदि स्टैंडर्ड एरर हम निकालते हैं सैंपल के द्वारा, तो स्टैंडर्ड एरर जैसे सिग्मा है यहां पे कह सकते हैं, इसका ये आपका साइन होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला ये कब है? जब फिनाइट पॉपुलेशंस की बात की जाती है, मींस अब वैसा पॉपुलेशंस का निकालना है जो इनफाइनाइट है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वैसे केस में आपका ये फॉर्मूला होता है किसका? स्टैंडर्ड एरर का। लेकिन यदि स्टैंडर्ड एरर हम निकाल रहे हैं फाइनाइट पॉपुलेशंस का, देखिए ये आपका जो है ये आपका फाइनाइट पॉपुलेशंस का है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर फॉर फाइनाइट पॉपुलेशंस। इसमें क्या करते हैं, इसमें बस सेम यही रहता है, इसमें सिर्फ आपका ये वाला पार्ट सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कहलाता है, जो लास्ट हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर n-n, ए कैपिटल N क्या है कि पॉपुलेशंस का नंबर्स है, नंबर ऑफ सैंपल्स, और ये आपका है सैंपल्स का, फिर यहां n-1। ये यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल जाता है क्या स्टैंडर्ड एरर, कहां से? सैंपल से, सैंपल के माध्यम से निकल जाता है। ऊपर वाला जो हमने देखा था ये जो स्टैंडर्ड एरर है पॉपुलेशंस का स्टैंडर्ड एरर है, लेकिन पॉपुलेशन चूंकि नहीं दिया रहता है, इस वजह से सैंपल के माध्यम से ही हम लोग स्टैंडर्ड एरर को निकालते हैं पॉपुलेशंस का, जो आपका इस प्रकार से निकलेगा। ये आपका फाइनाइट पॉपुलेशंस के लिए है, ये आपका इनफाइनाइट पॉपुलेशंस के लिए। समझ आ गया है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, बाकी के वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी की जो चीजें बची हुई है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आगे के जो पार्ट आएंगे उसका भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जितना हो सके दूसरों के पास शेयर करिए, अपने कलीग्स के पास शेयर करिए, ताकि उसे भी फायदा मिल पाए। आपको पता है कि फ्री में यूट्यूब पे फ्री में पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा, कोई पैसा नहीं देना है। तो आप इसे जितना ज्यादा हो सके मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं आगे के वीडियो भी इसी प्रकार से ला सकूं। थैंक यू।